BF3. This question, the question says reaction of BF3 with NH3 results in formation of NH3 plus BF3 minus. What is the change in structure and geometry? The key concept for this question is steric number. Steric number क्या होता है हमारे पास? Steric number is basically the sum of sigma bonds and the lone pairs. अगर हम लोग बात करें BF3 की, BF3 ये बोरॉन है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? और फ्लोरीन एटम्स हमारे पास 3 है, यानी वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, राइट? उसके पास लोन पेयर्स नहीं बचेंगे, तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर विल बी 3. स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन विल बी P2. अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हमारे पास हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, और सिंस इसके पास लोन पेयर्स नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर, जो इसका शेप होगा वो भी सेम हो जाएगा, ठीक? अब अगर बात करते हैं NH3 की, NH3 में भी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 से उसने बॉन्डिंग की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए यानी एक लोन पेयर एक, 3 सिग्मा बॉन्ड्स यानी स्टेरिक नंबर 4. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ठीक? ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री sp3 हमारे पास क्या होती है? वो है टेट्राहेड्रल, और सिंस इसके पास एक लोन पेयर है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप हमारे पास हो जाता है पिरामिडल. हमारे पास BF3 कैसे दिखता है? BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर. BF3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर एंड NH3 का पिरामिडल. ओके, अब अगर हमारे पास BF3 और NH3 का अडक्ट बनता है तो हमारे पास BF3, ये है NH3, दोनों का अडक्ट बनेगा तो क्या होगा? जो नाइट्रोजन की लोन पेयर्स है ना, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स किसको दे देगा? बोरॉन को, राइट? वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर. हमारे पास इसे सपोज कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसी होती है ना, तो ए से बी हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, है? तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, ये हमारे पास क्या बना है? ये हमारे पास डक्ट बना है. क्यों बना है? बिकॉज हमारे पास जो NH3 है वो एक लुईस बेस है, और जो BF3 है वो हमारे पास एक लुईस एसिड है, यानी इसके पास वीकेंट ऑर्बिटल है, ये जिसमें अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक? तो ये जो एडक्ट है इसमें अगर बात करें, हमारे पास नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? वैसे अगर ऐसे देखें कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक? तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्ड बना रखी है, यानी यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आया हमारे नाइट्रोजन का वो आया 4. मतलब नाइट्रोजन जो हमारे पास स्टेरिक नंबर आया वो क्या आया? वो आया 4, राइट? 4 आया स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. ज्योमेट्री will be tetrahedral. Since अब उसके पास लोन पेयर्स नहीं है तो उसका शेप भी सेम हो जाएगा, यानी टेट्राहेड्रल हो जाएगा. अब अगर बात करें बोरॉन की, बोरॉन सेंटर की, बोरॉन सेंटर पे देखो, अगर यहाँ पे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? बोरॉन के पास
3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट में। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, राइट? तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल 4। और देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, एक से वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग पे तो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, राइट? एक इलेक्ट्रॉन और आया जिसे वो तभी तो वो बॉन्डिंग कर पाया हमारे नाइट्रोजन से, वरना उसके पास तो आउटरमोस्ट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 ही बॉन्ड्स बनाता। देख, तो हमारे पास बोरॉन सेंटर के लिए जो स्टेरिक नंबर आएगा, बोरॉन सेंटर के लिए भी स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमारे पास 4। हाइब्रिडाइजेशन उसका भी 3। और सिंस उसके पास लोन पेयर्स नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप भी हमारे पास सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, अब अगर बात करते हैं हम लोग कि क्या चेंज हमें देखने को मिला, तो देखो BF3 प्लस NH3 से हमारे पास अडक्ट बना था, राइट? BF3 की हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या थी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, राइट? नाइट्रोजन की इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और बोरॉन की भी इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर हम लोग बात करें जो हमारी ज्योमेट्री थी, तो हमारे पास ज्योमेट्री जो थी हमारी BF3 की वो ट्राइगोनल प्लेनर थी और शेप भी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर था, ठीक? अगर बात करें NH3 की, NH3 में हमारे पास जो उसकी ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल थी और उसका जो शेप था हमारे पास वो हमारा था पिरामिडल। अब अडक्ट की बात करें, अडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और उसका शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल। BF3 sp3 hybridized, geometry tetrahedral and shape be tetrahedral. And this is the final answer for our question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.